Hello students, this is our lecture number 1, chapter number 2, polynomials. So today we are starting a new chapter, polynomials. So काफ़ी ज़्यादा important होगा ये because next year भी हमें polynomials के बारे में आगे पढ़ना होगा. So इसको काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेकर और बेसिकल जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करना. So स्टार्ट करते हैं चैप्टर. पॉलिनोमियल्स को अगर हम यहाँ पर सेपरेट करें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और जो नोमियल है इसका मतलब होता है टर्म्स. सो पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स. तो जब बहुत सारी टर्म्स मिलेगी तो उससे बनेगा एक पॉलिनोमियल. फिर उसके बाद में आते हैं कि टर्म क्या होता है. So many terms are there, but what is the term? So term एक एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास में कॉम्बिनेशन है ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर दो तरह के हमारे नंबर होते हैं. कांस्टेंट नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं. जैसे हमारे मैथमेटिक्स में हम जो नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स, तो इनको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर्स. और वेरिएबल होते हैं जो हर बार अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं. तो जो अपनी वैल्यूज़ को बदल देते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल, और जो अपने वैल्यूज़ को बिल्कुल फिक्स रखते हैं उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट. सो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर जैसे 3 और x. सो 3 तो एक कांस्टेंट है और जो x है वो एक वेरिएबल है. जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स है उनको मोस्टली काम में लेते हैं वेरिएबल के तौर पर. सो जैसे अगर हम 3 और x की बात करें तो 3 एक कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है. जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उससे बनेगा एक सिंगल टर्म. तो ये बनती है हमारी टर्म. और जब इस तरह की बहुत सारी टर्म्स मिलकर बन जाती है तो उसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल को हम मैथमेटिकली ऑपरेट करें तो मैथमेटिकली ये लिखा जाएगा कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म: an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 and so on a0 x to the power 0. तो इस तरह से जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. सो इस तरह के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये पता नहीं क्या आ गया, ये n आ गया, n minus 2 आ गया, n minus 1 आ गया. तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जैसे वेरिएबल की पावर है, तो वेरिएबल की पावर है n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4. तो इस तरह से ये वेरिएबल की पावर अलग अलग हो सकती है. इस तरह से हो सकती है x की पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 7. तो उसमें क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर बार बार कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, जो भी है वो इस तरह का वेरिएबल का डिफरेंट पावर हर टर्म के अंदर हो सकता है. और साथ में ये an minus 1 an minus 2 ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है. सो ये सब के सब कांस्टेंट नंबर है. जैसे an की जगह 7 हो सकता है, इसकी जगह 5 हो सकता है, इसकी जगह -2 हो सकता है, इसकी जगह 9 हो सकता है, कुछ भी. तो यहाँ जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं तो उससे बनती है एक टर्म, और जब खूब सारी टर्म मिल जाती है तो उससे बनता है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या है, मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म जब मिल जाएगी तो उससे बनेगा एक पॉलिनोमियल. और फिर ये टर्म क्या है, तो जो टर्म होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है. ओके, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम ऑपरेट कर दें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में तो उसे बोला जाता है एक सिंगल टर्म. और उस तरह की जब खूब सारी टर्म मिल जाती है तो उसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल. तो वो होता है हमारा पॉलिनोमियल. ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल होता क्या है. अब हम पॉलिनोमियल के बारे में और चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना. सबसे पहला चीज़ हम पढ़ेंगे व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो होती क्या है. तो पॉलिनोमियल के लिए जो हमारे पास में नेसेसरी कंडीशन है, ओके, वो क्या है उसे ध्यान से समझना. मतलब हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये चीज़ हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं. सो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन केवल और केवल एक ही है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी अ होल नंबर. आई एम रिवाइजिंग अगेन,
द पावर ऑफ द वेरिएबल ओनली वेरिएबल, कॉन्स्टेंट की पावर कोई लेना देना नहीं है हमें। कॉन्स्टेंट की पावर चाहे होल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, हमें कोई मतलब नहीं है। द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी अ होल नंबर। हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी उसे होल नंबर ही होना होगा। अगर पावर हमेशा होल नंबर है हर वेरिएबल का, एक वेरिएबल भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर हर स्टेप में, हर टर्म के अंदर होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हो गया एक जगह भी, तो फिर उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ओके, सो the power of the variable in each term should be a whole number। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पावर होनी चाहिए। इसके अलावा माइनस में पावर नहीं चलेगी, डेसिमल में पावर नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। जैसे पहला है ये कुछ हमारे 7 एग्जाम्पल हैं। इनमें हम समझते हैं कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल माना जाएगा और कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए मुझे केवल इतना सा ऑब्जर्व करना है कि यहाँ जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं उन सब में पावर जो है वेरिएबल का वो होल नंबर है या नहीं है। तो पहले मैं इस पर जाता हूँ। अगर इस पर जाऊँगा तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। याद रखना, टर्म को सेपरेट करने का काम होता है प्लस और माइनस का। जहाँ बीच में प्लस और माइनस लग गया इसका मतलब वहाँ पर हमारा टर्म सेपरेट हो गया। यहाँ तक ये सिंगल टर्म चल रहा है, जैसे प्लस आया यहाँ पर टर्म खत्म हो गया और फिर यहाँ से हमारा दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया। तो ये दो टर्म्स है। इन दो टर्म में अगर मैं पहले टर्म में देखूंगा तो मुझे कॉन्स्टेंट के पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल का पावर यहाँ पर 3 है जो कि एक होल नंबर है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है जो भी एक होल नंबर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो 9 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो मैं कैसे कहूँ कि वो होल नंबर है या नहीं है पावर। तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बार ध्यान से समझना। अगर मेरे पास केवल और केवल कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसके मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ 1, तो 9 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। और जो 1 है 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0। ओके, सो 9 इंटू 1 लिखेंगे हम 9 को, और जो 1 है उसे बोल सकते हैं हम x की पावर 0। सो 9 को हम लिखेंगे 9x टू द पावर 0। और अब हम यहाँ पर इसका जो पावर देख रहे हैं वो 0 पावर है, और 0 एक होल नंबर में काउंट होता है, इसलिए इसे भी एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पर x एक बार है, मतलब इसका एक पावर है, और जो 1 है वो भी एक होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पर दो टर्म्स है। इन दो टर्म्स में पहले टर्म में x का पावर एक तरह से 1 है, और अगर मैं सेकंड में बात करूँगा तो x वहाँ डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर्स में से उठाकर न्यूमिनेटर में एक बार मैं लेकर आता हूँ। तो अब ये बन जाएगा x प्लस x टू द पावर -1, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाया जाता है तो बेस नहीं बदलता, बेस की जो पावर होता है उसका सिंबल बदल जाता है। तो बेस की पावर है अभी 1, और इसका जो पावर है वो ऊपर आकर हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर अब 1 पावर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होल नंबर है, लेकिन नेगेटिव में जो 1 पावर है ये हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर है √2x²। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो याद रखो कि मैंने यहाँ पर जो पावर बोला है वो केवल वेरिएबल का पावर होल नंबर के लिए कहा है। कांस्टेंट का पावर होल नंबर हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ 2 का पावर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम पावर ऑब्जर्व करेंगे x का, और x का पावर है 2 और 2 एक होल नंबर है, इसलिए इसको एक पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर 2 टर्म्स है। इसमें सेकंड जो टर्म है उसमें पावर एक होल नंबर है, लेकिन पहले के पास है यहाँ पर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। अब ये मतलब नहीं है कि हमारे पास इसमें तो कम से कम होल नंबर पावर है लेकिन इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि 100 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 99 टर्म में पावर होल नंबर है लेकिन एक टर्म में पावर होल नंबर नहीं है, तो उसका मतलब उसे हम पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं कह सकते। एक टर्म के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक में तो होल नंबर है लेकिन दूसरे वाले में पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। देन 7th की अगर हम बात करें तो यहाँ वही 2 टर्म्स है। फर्स्ट में देखें तो x का पावर है 3 एक होल नंबर आराम से है। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पर 3 का पावर 1/7 है जो कि होल नंबर नहीं है, लेकिन हम कांस्टेंट की पावर की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो वेरिएबल का पावर देख रहे हैं और यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर भी दोनों में होल नंबर पावर है वेरिएबल का और इसे भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं। और ये चेक करने का मैंने आपको मतलब ये बताया है कि आपको केवल और केवल इंडिविजुअली x के पावर्स के बारे में बात करना है, हर टर्म के अंदर x का पावर देखना है, या जो भी वेरिएबल आ रहा है x की जगह y आ गया तो y का पावर देखना है, तो केवल वेरिएबल का पावर देखना है। और वेरिएबल का पावर हर टर्म के अंदर होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कोई और पावर वहाँ आ गया जैसे डेसिमल में या फ्रैक्शन में या नेगेटिव में, तो फिर हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गया कि कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल का डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने फिर से वेरिएबल बोला है, कांस्टेंट का पावर कोई मायने नहीं रखता, कांस्टेंट का पावर हम देखेंगे भी नहीं। ओके, सो कांस्टेंट के पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल वेरिएबल का पावर देखना है, और वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को बोला जाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? The highest power of the variable is known as degree of the polynomial. So polynomial का डिग्री बोला जाता है वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। ओके, सो इन क्वेश्चंस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट कौन से में है और हाईएस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो डिग्री है वो क्या बोला जाएगा। तो इस तरफ में इन सब का
डिग्री लिख देता हूँ, जो भी रेस्पेक्टिव मेरे पास में 5 पोलिनोमियल है तो मैं इन सबकी डिग्री इस तरफ लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल भी है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूँ तो पोलिनोमियल होने के लिए इससे जस्ट पहले मैंने बात किया था कि हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर होना चाहिए होल नंबर। फर्स्ट टर्म पावर होल नंबर, सेकंड टर्म पावर होल नंबर, थर्ड टर्म एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, फोर्थ टर्म यहाँ एक्स है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है ही नहीं, तो उसमें एक्स का पावर हम लगा सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट जो नंबर है उसके मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे और 1 को बोलेंगे एक्स का पावर 0। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ ये देखा जाए कि होल नंबर है, बिल्कुल है, यानी ये पोलिनोमियल है। अब सबसे बड़ा पावर कोई 4 को मत बोल देना कि यहाँ पावर में सबसे बड़ा 4 है तो 4 इसका डिग्री हो जाएगा, नहीं। मैंने ये बोला था वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट का पावर मायने नहीं रखेगा, तो मैं कांस्टेंट का पावर हाईएस्ट नहीं मानूंगा। यहाँ वेरिएबल का पावर है 0, 1, 2 और 3 और सबसे हाईएस्ट है 3, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो बोला जाएगा 3 डिग्री। देन सेकंड, इसका अगर हम बात करें तो यहाँ केवल और केवल 2 ही टर्म्स है। इसमें फर्स्ट टर्म के अंदर x का पावर है 2 और सेकंड टर्म के अंदर x का पावर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम x का पावर 0 तो लिख सकते हैं। और अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो बड़ा पावर है 2, इसलिए डिग्री बोला जाएगा इसका 2। देन इसके अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो केवल एक ही टर्म है और उसमें भी x का पावर 1 है, तो ये खुद ही हाईएस्ट माना जाएगा और इसका डिग्री बोलेंगे हम 1 डिग्री। देन फोर्थ अब बात करते हैं, यहाँ पर तो x है ही नहीं तो इसके मल्टीप्लाई में हम 1 लिखेंगे और 1 को हम लिख देंगे x का पावर 0। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो 7x की पावर 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक तरह से 0 माना जाएगा क्योंकि इसके अलावा कोई पावर है नहीं यहाँ पर, तो इसका डिग्री बोला जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। देन लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 टर्म्स है, एक के पास वेरिएबल का पावर है 3 और सेकंड के पास जो वेरिएबल का पावर है वो है 4, और इन दोनों में से अगर हम हाईएस्ट को सेलेक्ट करें तो हाईएस्ट पावर है 4, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का एक हाईएस्ट पावर होता है जो उन सारे टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट पावर माना जाएगा वेरिएबल का, उसी को बोला जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, देन अब उसके आगे हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, सो कोएफिशिएंट की बात करते हैं। सो कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कोएफिशिएंट की बात करेंगे। सो कोएफिशिएंट, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 4, और अगर हम इसके अंदर ऑब्जर्व करें व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, what is the coefficient of x², then what is the coefficient of x³ and what is the coefficient of x to the power 4। so हम इन सब के कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो अगर इन सब के कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो सबसे पहले कोएफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आने वाला नंबर विद इट्स सिंबल इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर मैं x का पावर 1 ऑब्जर्व करूंगा। x का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ x दिखाई दे रहा है, x का पावर यहाँ पर 1 है तो केवल मैं x का पावर 1 की बात करूंगा और इसके मल्टीप्लाई में आने वाला बाकी का जितना भी नंबर है उसके सिंबल के साथ में उसे बोला जाएगा इसका कोएफिशिएंट। तो x का जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो 9 नहीं है, माइनस का 9 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो बन जाएगा -9। अगर हम सेकंड की बात करें व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ ये x² का टर्म है और उसके मल्टीप्लाई में आने वाला जो नंबर है वो है +7, तो इसको बोला जाएगा x² का कोएफिशिएंट। देन x³ का बात करें तो x³ के मल्टीप्लाई में आने वाला जो नंबर है वो x³ का कोएफिशिएंट बोला जाएगा और वो फिलहाल है +3। देन x की पावर 4, तो x की पावर 4 के मल्टीप्लाई में आने वाला नंबर हम उसे कहेंगे उसका कोएफिशिएंट। तो x की पावर 4 तो यहाँ पर है ही नहीं, और है ही नहीं कैसे नहीं है तो सही, x की पावर 4 है लेकिन उसके मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास 0, क्योंकि x की पावर 4 क्या है मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि
उसको 0 मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो 0 बन गया, इससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर कोई भी टर्म मेरे पास है ही नहीं, x की पावर 4 नहीं है, तो फिर उसका कोएफिशिएंट मुझे बोलना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट बोला जाएगा 0। ओके, और अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस में या माइनस में लिखा जाता है x की पावर 5, और अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है। तो अगर मैं कोएफिशिएंट फाइंड आउट करता हूँ x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 के मल्टीप्लाई में आने वाला नंबर उसका कोएफिशिएंट बोला जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में अभी अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो इसके मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकता हूँ ना मैं। तो इसके मल्टीप्लाई में एक्चुअली हमारे पास 1 है और वो भी नेगेटिव का 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट बोला जाएगा नेगेटिव का 1। तो ये बात हो गई है हमारे कोएफिशिएंट की। तो अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और कोएफिशिएंट को लिखने के लिए हमें केवल उस रेस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में आने वाला जितना भी टर्म है उस पूरे को लिखना है, वो भी उसके सिंबल के साथ में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये बात हो गई हमारे कोएफिशिएंट की। एक हल्का सा जो हमने डिग्री पढ़ा था, डिग्री पर एक बार मैं थोड़ा सा फिर से जाऊंगा। एक एग्जांपल मैंने डबल वेरिएबल के साथ बिल्कुल नहीं बताया, सो डबल वेरिएबल के साथ में मैं एक बार फिर से डिग्री का एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ, और उसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना कि डबल अगर मेरे पास वेरिएबल आ जाए तो हम डिग्री को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। लाइक सपोज 2x³ प्लस 3x² y प्लस 7x³ y² प्लस 4y टू द पावर 4। अगर हम इनमें से डिग्री को ऑब्जर्व करें कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, तो डिग्री का मतलब मैंने बताया था द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे बड़ा पावर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि यहाँ इंडिविजुअली जो मेरे पास 4 टर्म बन रहे हैं, इन चारों में पावर कितना कितना हो रहा है। तो यहाँ पर 3 पावर, अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो वेरिएबल का जो टोटल पावर है उसे 3 बोला जाएगा। इस टर्म के अंदर भी वेरिएबल का जो पावर है वो 3 है। यहाँ पर अगर वेरिएबल की टोटल पावर की बात करें तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और दोनों का पावर ऐड किया जाएगा और दोनों का टोटल पावर हो गया है 5। और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसका पावर है 4। और अगर हम इन सारे पावर में से सबसे हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करें तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 5 है, और फिर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसे बोला जाएगा 5। तो अगर मेरे पास में एक से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं तो उसमें हर टर्म के अंदर पावर दोनों की ऐड करके हम टोटल पावर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ओके, सो पावर इनका कंपेयर होगा ऐड करने के बाद में, और फिर जो हाईएस्ट पावर होगा उसे बोला जाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो अब लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल की जो टाइप है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में टर्म के बेसिस पर, और दूसरा हमारे पास है डिग्री के बेसिस पर। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म, और यहाँ पर तो टर्म के बेसिस पर हम यहाँ पर इसकी टाइप लिखते हैं, और इस तरफ लिखेंगे डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल की टाइप है वो। ओके, सो टर्म के बेसिस पर अगर हमारे पास 1 टर्म आता है, केवल एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म होता है, तो उसे बोलेंगे हम मोनोमियल। केवल एक टर्म होता है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ मोनो का मतलब होता है 1, और ये जो नोमियल है इसे बोलेंगे हम टर्म। तो 1 टर्म, 1 टर्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 2x, इसमें केवल एक ही टर्म है तो ये माना जाएगा मोनोमियल। 3x⁴, इसमें भी एक ही टर्म है तो इसे बोलेंगे हम मोनोमियल। 5, इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी बोला जाएगा मोनोमियल। तो मोनोमियल जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल टर्म आता है उसे बोला जाता है मोनोमियल। देन अगर मान लो कि यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, तो 2 टर्म्स आएंगे तो उसे बोला जाएगा बाइनोमियल। तो 2 टर्म्स के लिए उसे बोला जाता है बाइनोमियल। बाई मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म्स, तो 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 2x + 7, इसके अंदर यहाँ पर केवल 2 टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल। देन उसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स, अगर हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल।
सो ट्राइनोमियल कहते हैं अगर 3 टर्म्स आते हैं तो ट्राई का मतलब है 3 और नोमियल का मतलब है टर्म्स। तो अगर 3 टर्म्स आते हैं जैसे x² + 2x + 1, तो इसके अंदर हमारे पास में 3 टर्म्स है और इसको बोला जाएगा एक ट्राइनोमियल। देन अगर हमारे पास 4 टर्म्स आते हैं तो 4 टर्म्स के लिए उसको बोला जाएगा क्वाड्रीनोमियल। ओके, जैसे कि x³ + 2x² + 7x - 9, तो इसको बोला जाएगा एक क्वाड्रीनोमियल। तो यहाँ पर ये 4 टर्म्स है और इसको क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, तो उनके लिए 5 टर्म्स के लिए पेंटानोमियल, 6 टर्म्स के लिए हेक्सानोमियल, 7 टर्म्स के लिए सेप्टानोमियल, 8 टर्म्स के लिए ऑक्टानोमियल। ओके, सो अगर 5 टर्म्स आते हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं पेंटानोमियल। अगर 6 टर्म्स आते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेक्सानोमियल। 7 आते हैं तो उसको बोलेंगे हम सेप्टानोमियल। और अगर 8 आते हैं तो उसे बोलेंगे ऑक्टानोमियल। और उनका जो सेपरेट ये जो स्पेशल नेम है उनकी बजाय हम उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 6 टर्म, पॉलिनोमियल विद 7 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 8 टर्म्स। तो ये तो हमारा हो गया टर्म के बेसिस पर। 1 टर्म आएगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स आएंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स आएंगे तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स आएंगे तो क्वाड्रीनोमियल, देन 5 टर्म्स के लिए पेंटानोमियल, 6 टर्म्स के लिए हेक्सानोमियल, 7 के लिए सेप्टानोमियल, 8 के लिए ऑक्टानोमियल। अब हम पढ़ते हैं डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री के बेसिस पर पढ़ेंगे तो डिग्री के बेसिस पर अगर 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 0 डिग्री आता है तो उसको कहेंगे हम, जैसे हमारे पास आ गया केवल 5, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो डिग्री है वो कितना है। हमने बात किया था कि अगर कोई केवल कांस्टेंट है तो उसके साथ हम x का पावर 0 लिखेंगे और जो हाईएस्ट पावर है वो 0 ही है, इसलिए इसको बोला जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और 0 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद में आता है हमारे पास में 1 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो, तो हाईएस्ट पावर अगर 1 हुआ तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा अगर हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो। जैसे 2x + 7, इसके अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे बड़ा पावर 1 है और 1 पावर होने से इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री उसका 2 हुआ तो 2 डिग्री अगर पॉलिनोमियल है, मतलब सबसे बड़ा पावर अगर 2 है, तो उसको बोला जाएगा हमारे पास में ये लीनियर है और इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे अगर हाईएस्ट पावर 2 हुआ या फिर 2 डिग्री हुआ, जैसे x² + 2x + 7, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा पावर है वो है 2, मतलब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री आता है 3, तो 3 डिग्री के लिए उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हाईएस्ट पावर 3 आता है तो हाईएस्ट पावर अगर 3 आता है तो उसके अंदर टर्म्स कितने आते हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा पावर अगर 3 है तो उसको बोला जाएगा 3 डिग्री, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मान लो कि यहाँ पर डिग्री आता है 4 डिग्री, तो 4 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है इसको बोला जाएगा बाइक्वाड्रेटिक। सो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर होता है 4। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट पावर 4 होता है तो उसको बोला जाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो उसके आगे जो हमारे पॉलिनोमियल है उनको बिल्कुल नॉर्मल नाम से कहेंगे, कि जैसे 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, 8 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, सो ये हमारे पास में है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो टर्म के बेसिस पर, दूसरा हमारा डिग्री के बेसिस पर। टर्म के बेसिस पर 1 टर्म होने पर मोनोमियल, 2 टर्म्स अगर 2 टर्म आते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स आते हैं तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म के लिए क्वाड्रीनोमियल। ओके, मोस्टली हमारे 3 तक ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद में हमने डिग्री के बेसिस पर 0 डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 0 हुआ तो कांस्टेंट, 1 डिग्री के लिए लीनियर, 2 डिग्री हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हुआ तो क्यूबिक, 4 डिग्री हुआ तो बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन इनके अलावा भी हमारा एक टाइप अभी भी बच गया, वो बच गया हमारा केवल और केवल 0। अगर केवल 0 ही लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास 1 होता है, अकेला 1 लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा कि यहाँ एक टर्म है, तो यहाँ एक टर्म होने पर इसको बोल देते हैं हम मोनोमियल।
तो ये टर्म के बेसिस पर तो मोनोमियल हो गया। और इसके अंदर अगर x की पावर को देखें तो 0 पावर है, तो इसको बोला जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास में इसके टाइप हो जाते हैं। लेकिन अगर केवल 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी एक टर्म है, तो एक टर्म होने के लिए इसको बोलते हैं मोनोमियल, तो ये भी मोनोमियल हो जाएगा टर्म के बेसिस पर। लेकिन अगर मैं डिग्री के बेसिस पर सेलेक्ट करूंगा तो अब डिग्री के बेसिस पर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 0 को मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, x की पावर 0 बिल्कुल लिख सकता हूँ, x की पावर 1 ये भी लिख सकता हूँ, कौन मना करेगा। 0 को अगर मैं x की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो 0 माना जाएगा, x की पावर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 माना जाएगा। मतलब इसमें डिग्री कभी डिफाइन होती नहीं है, इसमें डिग्री कभी भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसके अंदर डिग्री कितना है। तो अगर डिग्री यहाँ पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर हम काउंट नहीं कर सकते, और फिर इसको बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट है और इसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। ओके, सो ये जीरो पॉलिनोमियल होता है अगर हमारे पास सेपरेटली यहाँ जीरो लिखा होता है तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो उसके साथ तो हम x का पावर 0 लगा सकते हैं, लेकिन 0 के साथ में x का पावर 0 नहीं लगाएंगे, x का पावर 1 भी लगा सकते हैं, 2b 3b 4b 5b 6b, मतलब हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। और डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका बिल्कुल सेपरेट नाम है। इसका अगर तुम्हें ये कहा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, तो इसका जो डिग्री है उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डिग्री को फिर तुम्हें यहाँ लिखना होगा नॉट डिफाइन। तो डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइन है, क्योंकि 0 के साथ में x का जो मर्जी है पावर लगाते रहो, ओके, वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है, इसलिए डिग्री इसका नॉट डिफाइन बोला जाता है। लेकिन अगर मैं इसका नाम कहूँ कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, तो इसका नाम बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। ओके, सो ये हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का बात किया, उनके डिग्री का बात किया, उनका कोएफिशिएंट का बात किया। ओके, सो इस लेक्चर में यहाँ तक ही, और अगले लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो करेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।